तो चलिए आज बात करते हैं एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी की, कारी का पालन पोषण। ये कहानी है एक 9 साल के लड़के और सिर्फ 5 महीने के एक छोटे से हाथी के बच्चे की, जो साथ साथ बड़े होते हैं। कहानी की शुरुआत ही होती है इस बेहद प्यारे रिश्ते से। जरा सोचिए, एक छोटा सा लड़का और एक नन्हा सा हाथी, दोनों एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त, साथ साथ बड़े हो रहे हैं। बस यहीं से उनकी दोस्ती की अनोखी कहानी शुरू होती है। तो सबसे पहले देखते हैं कहानी का पहला हिस्सा। समझते हैं कि कारी और उसके दोस्त के बीच ये अनोखा रिश्ता कैसे बना और उनकी रोज की जिंदगी कैसी थी। देखिए, एक छोटे हाथी को पालना कोई आसान काम नहीं है। उनके दिन की शुरुआत होती थी नदी में एक मजेदार लेकिन बहुत जरूरी नहाने के साथ। पहले तो साफ रेत से घंटों तक रगड़ाई होती, फिर पानी में जी भरकर मस्ती, और उसके बाद कारी का फेवरेट खाना, मतलब लगभग 20 किलो ताजी और मुलायम टहनियां। और हाँ, खाने पीने के मामले में कारी बहुत पिकी था, मतलब एकदम नखरीला। उसे सिर्फ सबसे मुलायम और नाजुक टहनियां ही पसंद थीं। अगर एक भी टहनी थोड़ी सी भी खराब होना तो वो उसे हाथ तक नहीं लगाता था। अब इससे अंदाजा लगाइए कि उसके दोस्त को उसका कितना ध्यान रखना पड़ता होगा। अब कहानी में एक ड्रामेटिक ट्विस्ट आता है। उनकी जो शांत सी जिंदगी चल रही थी ना, उसमें अचानक एक ऐसा संकट आ जाता है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। तो होता यूं है कि लड़का जंगल में टहनियां लेने गया होता है। तभी उसे दूर से कारी की एक बहुत ही अजीब सी आवाज आती है। ये उसकी रोज वाली आवाज बिल्कुल नहीं थी। ऐसा लगा जैसे वो बहुत डरा हुआ हो और मदद के लिए चिल्ला रहा हो। उसे लगा कि कारी पक्का किसी मुसीबत में है। वो सब कुछ छोड़कर दौड़ा, उस जगह पहुंचा जहां उसने कारी को छोड़ा था। पर कारी वहां था ही नहीं। अब तो मामला और भी गहरा गया और चिंता भी बढ़ने लगी। जब कारी कहीं नहीं मिला तो वो भागता हुआ नदी के किनारे पहुंचता है, और वहां जो नजारा था उसे देखकर तो जैसे उसकी सांस ही रुक गई। पानी में कोई काली सी चीज ऊपर नीचे हो रही थी, संघर्ष कर रही थी। और फिर वो चीज थोड़ी और ऊपर उठी, और तब जाकर सच सामने आया। वो काली चीज कुछ और नहीं बल्कि कारी की सूंड थी। एक पल को तो लड़के को लगा कि उसका दोस्त, उसका कारी, डूब रहा है। लेकिन रुकिए, यहां कहानी में एक और जबरदस्त मोड़ आता है। कारी डूब नहीं रहा था, वो तो किसी और को बचाने की कोशिश कर रहा था। उसने अपने दोस्त को पानी में धक्का दिया ताकि वो देख सके कि नदी की तलहटी में एक और लड़का डूब रहा था। तो अब ये पूरा रेस्क्यू मिशन कैसे हुआ वो समझते हैं। सबसे पहले लड़के ने उस डूबते हुए बच्चे को खींचकर ऊपर लाया, लेकिन नदी का बहाव इतना तेज था कि वो दोनों को बहाने लगा। और ठीक उसी वक्त जो कारी आमतौर पर धीमा होता था, वो एक बाज की तरह पानी में कूदा। उसने अपनी सूंड को एक फंदे की तरह दोनों के चारों ओर लपेटा और खींचकर किनारे पर ले आया। क्या कमाल का बचाव था। तो ये तो थी कारी की बहादुरी की कहानी। चलिए अब उसकी जिंदगी का एक दूसरा, थोड़ा हल्का फुल्का और शरारती पहलू भी देखते हैं। यहाँ कारी का एक बिल्कुल अलग ही रूप सामने आएगा। अब देखिए, कारी हीरो तो था, पर दिल से तो वो एक बच्चा ही था, और बच्चों की तरह उसे भी सिखाना पड़ता था कि क्या सही है और क्या गलत। अगर उसे टोका ना जाए तो उसकी शरारतें बस बढ़ती ही जाती थीं। तो घर में एक मिस्ट्री शुरू हो गई। डाइनिंग टेबल पर से फल हफ्ते दर हफ्ते गायब हो रहे थे। सवाल यह था कि आखिर ये रहस्यमयी चोर है कौन। पहले तो शक नौकरों पर गया, फिर खुद कहानी सुनाने वाले लड़के पर, लेकिन असली चोर तो कोई और ही था। फिर एक दिन जब लड़का डाइनिंग रूम में बैठा था तो उसने देखा कि खिड़की से एक लंबी काली चीज अंदर आ रही है, बिल्कुल सांप की तरह। वो तो बुरी तरह डर गया। भाई डरेगा ही, सांपों को केले चुराते हुए भला किसने देखा है। वो डर के मारे कमरे से बाहर भागा तो क्या देखता है कि कारी अपने पवेलियन की तरफ जा रहा है। वो चुपके चुपके उसके पीछे गया और बस सारा राज खुल गया। कारी बड़े आराम से वो चोरी के केले खा रहा था। वो जो सांप था ना, वो और कुछ नहीं बल्कि कारी की लंबी सूंड थी जिससे वो केले उड़ा रहा था। और जब कारी को इस बात के लिए डांट पड़ी तो वो समझ गया कि उसने कुछ गलत किया है। देखिए, हाथियों में भी ना बच्चों की तरह सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। उसे अपनी गलती पर इतनी शर्म आई कि उस दिन के बाद उसने डाइनिंग रूम से कभी कोई चीज नहीं चुराई। तो अब तक हमने कारी की बहादुरी और शरारतें देखीं। अब कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जहां हाथियों को ट्रेनिंग देने की बात होती है, और ये काम सिर्फ कमांड देने से कहीं ज्यादा मुश्किल है।
हाथियों को भी ना बिल्कुल बच्चों की तरह सिग्नल से सिखाया जाता है। जैसे कि ये 2 बेसिक कमांड्स हैं। अगर धत कहकर कान खींचेंगे तो इसका मतलब है बैठ जाओ, और अगर माली कहकर सूंड को आगे की तरफ खींचेंगे तो उसका मतलब है चलो। और मजे की बात यह है कि कारी ने माली कमांड मतलब चलने वाला कमांड तो बस 3 लेसन्स में ही सीख लिया, लेकिन धत यानी बैठने का कमांड सीखने में उसे पूरे 3 हफ्ते लग गए। इससे पता चलता है कि हाथियों के लिए भी कुछ चीजें सीखना आसान होता है और कुछ मुश्किल। लेकिन सबसे जरूरी और सबसे मुश्किल सबक होता है मास्टर कॉल। ये एक बहुत ही अजीब फुफकारने और गरजने जैसी मिलीजुली आवाज होती है जिससे महावत को हाथी के कान में करना पड़ता है, और इसे सीखने में 5 साल तक लग सकते हैं। तो सवाल यह है कि इस मिस्टीरियस आवाज का काम क्या है। सोचिए कि आप किसी घने जंगल में खो गए हैं। ऐसे में ये मास्टर कॉल आपकी जान बचा सकती है। कैसे? ये आवाज सुनते ही हाथी अपने रास्ते में आने वाले सारे पेड़ों को उखाड़ता हुआ, गिराता हुआ आगे बढ़ता है। इससे बाकी सब जानवर डरकर भाग जाते हैं और आपके लिए सीधा घर तक का एक रास्ता बन जाता है। कमाल है ना? तो कारी की कहानी दोस्ती, बहादुरी और सीखने की एक जबरदस्त यात्रा है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हाथी जैसे इतने समझदार, ताकतवर और सेंसिटिव जानवर के साथ बड़े होने का असल मतलब क्या होता है। ये कहानी हमें ये भी याद दिलाती है कि इंसानों और जानवरों के बीच का रिश्ता कितना गहरा